तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ सोल लैंड 2 सीरीज की मोस्ट सेटिस्फाइंग फाइट को, जिसमें आज आप देखने वाले हैं 50 लेवल हुआ युहाओ वर्सेस 80 लेवल वाले इविल सोल मास्टर की फाइट को। तो टेंशन मत लेना क्योंकि ये एक फुल फाइट वीडियो होने वाली है और आप इस पार्ट में ऐसे ऐसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट देखेंगे जो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे, जैसे कि हुआ युहाओ का फर्स्ट टाइम हाओडोंग पाम का यूज करना। इसलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, नहीं तो आपका मजा खराब हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा, युहाओ की टीम सनराइज सिटी के अंदर बहुत ही आसानी से घुस गई थी और वो सभी ही सनराइज सिटी को सीक्रेटली एक्सप्लोर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ ऐसा एक भी क्लू नहीं लगता है जिससे वो हॉस्टेजेस का पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ युहाओ भी फेंगलिंग का पीछा करते करते एक इविल सोल मास्टर के ठिकाने में जा पहुंचता है, जहां उसका सामना हो जाता है एक 80 लेवल के सोल डूलियो से, जिसकी मार्शल सोल होती है स्पिरिट ऑफ रिवेंज की। और मैं बता दूं कि इस इविल सोल मास्टर का नाम है वू यून। तो अब मैं आगे की एक्सप्लेनेशन नॉवल बेस्ड पर करने वाला हूँ, जहाँ युहाओ यहाँ से भागते हुए मन में कहता है आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी के मेरे कल्टीवेशन बेस के हिसाब से इससे बच के भाग पाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। और युहाओ यहाँ से भाग के निकलने के लिए गोस्ट शैडो स्टेप्स का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी युहाओ और इस इविल सोल मास्टर के बीच का जो गैप होता है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा होता है। और जैसे ये इविल सोल मास्टर युहाओ के करीब आता है तो ये तुरंत ही युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से एक काफी खतरनाक साउंड अटैक कर देता है। और इतने ज्यादा खतरनाक साउंड अटैक की वजह से युहाओ काफी इंजर्ड भी हो जाता है और इसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है, ये अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है सच में इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी युहाओ जैसे तैसे अपने आप को संभाल के यहाँ से भागता है और युहाओ को यहाँ से भागते हुए जाते हुए देख के ये इविल सोल मास्टर खुश होते हुए कहती है अगर तुम्हारे सिर में इतने ही खतरनाक तरीके से सिर दर्द हो रहा है तो तुम्हें तो मर जाना चाहिए, और तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जो तुम अभी तक जिंदा हो, और अब मैं सीधे तुम्हें नर्क में भेजूंगी। और फिर ये तुरंत ही अपना मुंह फाड़ के काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगती है, जबकि इस तरफ युहाओ जो यहाँ से भाग रहा था इसके चारों तरफ हम किसी तरीके के स्पेल्स को देखते हैं। और तो और युहाओ के सिर के ऊपर एक स्केलेटन हेड भी अपीयर हो जाता है और इन सब की वजह से युहाओ की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ये मन में कहता है काफी ज्यादा ठंड सी लग रही है और ये कोल्डनेस तो सीधे मेरी सोल तक जा रही है। और हम देखते हैं कि इन स्पेल्स की वजह से युहाओ बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता है क्योंकि इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, जबकि ये जो इविल सोल मास्टर ने ये अटैक कास्ट किया था ये इसके पास आ जाता है और ये युहाओ के पीछे से आते हुए युहाओ से कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो एक छोटा बच्चा मेरे स्पिरिचुअल अटैक के खिलाफ इतनी देर तक टिक सका, और तुम्हें देख के ऐसा दिखता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसने तो तुम्हारे कल्टीवेशन को भी सरपास कर दिया है और तुम्हारी मार्शल सोल। लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब इसे पता चलता है कि युहाओ की मार्शल सोल एक स्पिरिट आई है, जबकि हम देखते हैं कि युहाओ एकदम ठीक होता है और ये बड़ी ही आसानी से उस सफेद रंग के स्केलेटन हेड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और युहाओ को एकदम ठीक देख के इस इविल सोल मास्टर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। हम देखते हैं कि युहाओ और ये जो इविल सोल मास्टर होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर युहाओ कहता है तुम्हारी मार्शल सोल स्पिरिट तो गोस्ट ऑफ रिवेंज है ना, जिस पर ये इविल सोल मास्टर कहता है नहीं तुमने गलत कहा, बल्कि तुम मेरी मार्शल सोल को बदले की स्पिरिट मान सकते हो। और जब युहाओ बदले की स्पिरिट सुनता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने कभी भी इस तरीके की मार्शल सोल के बारे में नहीं सुना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मार्शल सोल म्यूटेटेड हो। जिस पर ये इविल सोल मास्टर मना कर देता है, जिसके बाद ये पागलों की तरह नहीं नहीं चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने कभी भी 15 साल की उम्र में किसी के पास भी म्यूटेटेड मार्शल सोल देखी है, और तुम क्या किसी ने भी देखी है क्या, क्योंकि मेरी जो मार्शल सोल है वो मुझे उस नफरत से मिली है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, और जब मेरी नफरत ने हद पार कर दी तब जाकर मेरी मार्शल सोल अवेक हुई। और फिर ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहती है मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ, भाड़ में जाओ। और फिर युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जबकि इस तरफ युहाओ काफी उदास होता है और इस चीज को देख के ये इविल सोल मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है अचानक से इसका मूड क्यों बदल गया,
जबकि इस तरफ युहाओ अपने आप में ही खोए हुआ होता है और ये कहता है खोना तो एक रहस्यमय चीज है, क्योंकि इससे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकता हूँ। इसलिए यहाँ तक कि मेरी फिंगर्स भी सॉर्ड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और फिर ये तुरंत ही अपनी फिंगर्स को इसकी तरफ टारगेट करते हुए अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए स्वॉर्ड ऑफ न्यानडोंग से अटैक करता है। और युहाओ के इतना कहते ही युहाओ के फिंगर्स में से एक काफी खतरनाक लाइट बीम निकलती है, जो कि काफी ज्यादा तेजी से इस इविल सोल मास्टर की तरफ बढ़ रही होती। और इस चीज को देख के ये इविल सोल मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बला है। और ये कुछ भी कर पाती उससे पहले ही ये लेजर इसके सर के चिथड़े चिथड़े उड़ा के चली जाती है। और इस इविल सोल मास्टर का ये हाल करने के बाद भी युहाओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और जब ये इविल सोल मास्टर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है तो युहाओ वांग डोंगर को याद करते हुए कहता है ये मेरी यादों का मुका है। और वाकई में ये यादें मैजिकल फीलिंगलेस को करते हुए डोंगर को याद करते हुए रोने लगा था। जबकि इस तरफ इस इविल सोल मास्टर के भी आंसू आने लगे थे, इसलिए ये भी गुस्से में आते हुए चिल्लाते हुए अटैक करते हुए कहती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी मार्शल सोल का तो जन्म अनंत नफरत से हुआ था, तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और तभी युहाओ ने इसके ऊपर डोंगर को याद करते हुए हाओ डोंग पाम से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया हो। और वाकई में युहाओ का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतना तगड़ा धमाका एकदम लाल रंग का होता है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो क्या है। तो एक लड़की कहती है वो तो प्यार का कितना बड़ा सा एक्सप्लोजन है। और फिर हमें उस धमाके वाले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये इविल सोल मास्टर इंजर्ड हो गया होता है। और ये कहता है तुम वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खोना एक काफी रहस्यमय चीज है। क्योंकि मैं अपनी मदर को याद करती हूँ और अपने फादर को भी, जो कि मुझे छोड़ गए थे, और वो लोग मुझे प्रोटेक्ट ना कर सके और अंत में मुझे उस पर्सन के द्वारा टॉर्चर किया गया और मुझे बेसमेंट के अंदर अकेला ही छोड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ पर मुझे मेरी ही नफरत ने मुझे जिंदा रखा, जिसके बाद मेरी मार्शल सोल अवेक हुई। इसलिए मैं कामुक और लालची आदमियों से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ और मैं सच में उस मोटे आदमी से भी काफी नफरत करती हूँ जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। और क्या आखिरकार मैं आजाद भी हो सकती हूँ। और तुमने मुझे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई है और वो प्यार जो कि मेरी सोल के अंदर कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस पर्सन के लिए अपना प्योर लव महसूस करवाया। और अब पता लगा है कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ गंदा नहीं है, बल्कि कुछ साफ सुथरे भी हैं। और तुमसे मिलके वाकई में मुझे काफी खुशी हुई। और इतना कह के ये जो इविल सोल मास्टर होती है ये लाइट में बदल के युहाओ में गायब हो जाती है। जबकि इस तरफ युहाओ उदास होते हुए डोंगर को ही याद कर रहा होता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के टीम मेंबर्स भी यहाँ पे आ गए होते हैं। और युहाओ के इतने दर्द को देख के येगुई भी रोते हुए कहती है आखिर ऐसा क्यों हुआ। जबकि इस तरफ जुईचेन भी इन सारे चीजों को देख रहा होता है और ये मन में कहता है सिर्फ प्यार ही मेरी स्वॉर्ड इंटेंट को चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिर वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो एक बंदा कहता है सबॉर्डिनेट को सिचुएशन का मालूम नहीं है। तो ये ऑफिसर इस पर गुस्सा करते हुए कहता है अभी अभी पूरी सिटी ने उस चीज को होते हुए देखा है और आखिर वो आसमान के अंदर वो बड़ा सा दिल क्या था। तो इस ऑफिसर के गुस्से को देखकर ये सबॉर्डिनेट कहता है लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं हुआ है कैप्टन, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी वजह से किसी को भी जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा है। तो ये ऑफिसर वापस से चिल्लाते हुए कहता है निकम्मे कहीं के, मैं ऑर्डर देता हूँ कि जाके जल्दी से तुम लोग एक बार ही और केयरफुली चेक करो। जिसके बाद ये सभी ही इसकी बात मान के यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरी साइड होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ अपने रूम में आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। जबकि जू सांसी युहाओ को बाहर से देख रहे होते हैं। और तभी येगुई कहती है बिग ब्रदर सांसी अब युहाओ कैसा है। तो जू सांसी कहता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल रात इसने जिन एबिलिटीज को इस्तेमाल किया था वो इसके खुद के कंट्रोल से परे थी। और वैसे तो हमने उसकी मदद करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन हम लोग वहाँ पर पहुँचते उससे पहले ही इसने उस सिचुएशन को अपने आप ही संभाल लिया। तो केतु कहता है युहाओ की सिचुएशन अभी थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि इसकी जो सोल पावर है वो करीब करीब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है।
लेकिन इसकी जो रिकवरी स्पीड है वो भी काफी ज्यादा तेज है, जैसे कि ये लगातार एक एनर्जी बॉटल का इस्तेमाल कर रहा हो। और इस चीज को सुन के जू सांची कहता है, हाँ फिजिकली तो काफी तेजी से रिकवर कर रहा है, लेकिन ये कब मानसिक रूप से रिकवर करेगा इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और जब ये दोबारा से होश में आएगा हम इसे अच्छी तरीके से चेतावनी देंगे कि ये कभी भी भविष्य में इतनी आसानी से अपनी इन तीनों नई स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो उस समय जो इसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो इसको पागल कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को सुन के येगुई चुपचाप यहाँ से जाने लगती है और इस चीज को देख के पिंकी भी हैरान होती है। और जब येगुई अकेली बालकनी में आ जाती है तो पिंकी इसके पास आके कहते हैं, सिस्टर येगुई क्या आप ठीक हैं? जबकि इस तरफ येगुई थोड़ी सी उदास होती है और ये कोई भी जवाब नहीं देती है। और इनकी चुप्पी को देख के पिंकी हैरान होते हुए कहती है, आप मुझसे ये तो मत कहना कि आप उसे पसंद करने लगी है। और इस चीज को सुनकर येगुई इससे कहती है, हाँ लेकिन अब मैंने अपने इस प्यार को दफना दिया है, क्योंकि ये लड़का काफी पेचीदा है और अभी इसने काफी ज्यादा बोझ भी उठा रखा है, इसलिए मैं इसके लिए और ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तो पिंकी इस बात को सुनकर कहती है, सिस्टर येगुई, इस लड़के के दिल में किसी और लड़की के लिए कोई भी जगह नहीं है सिवाय इसके वांग डोंगर के, इसलिए बस आप कुछ भी मत करना। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ होश में आ गया होता है तो जू सांसी तुरंत ही इससे पूछता है, अब तुम कैसे हो और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जबकि युहाओ इनसे माफी मांगते हुए कहता है, ब्रदर सांसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फैंगलिंग की सिचुएशन क्या है? तो जू सांसी बताता है, वो बंदा तो रोए जा रहा है और ऐसा लगता है कि फैंगलिंग की सोल के ऊपर एक काफी पावरफुल कर्स किया गया है और मुझे सच में बिल्कुल भी मालूम नहीं है आखिर उसे किस तरीके की दवाइयाँ दी गई हैं, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी के अंदर इतने बदलाव आए हैं। और फिर युहाओ फैंगलिंग के पास आकर कहता है, फैंगलिंग क्या मैं तुम्हें अब भी याद हूँ? हम लोग एक बार ही पहले मिंगडू सिटी के बाहर मिले थे। तो फैंगलिंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो युहाओ कहता है, मेरा नाम युहाओ है और मैं यहाँ पर तुम्हें और बाकियों को बचाने के लिए आया हूँ जिन्हें यहाँ पर बंदी बना के रखा गया है। तो क्या तुम जानते हो कि वो लोग कहाँ है? और जब फैंगलिंग युहाओ की इन बातों को सुनता है तो ये काफी जोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, उसने मुझे काफी हर्ट किया और मुझे एक वुमन में बदल दिया और हर रोज वो मुझे परेशान करता था और उसने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। तो युहाओ इसे बताता है, वैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि जो पर्सन तुम्हें हर्ट किया करता था वो अब नहीं रहा है, इसलिए तुम जल्दी से होश में आओ और हमें बताओ कि आखिर उन लोगों को पकड़ के कहाँ पे रखा गया है। तो फैंगलिंग बताता है, उन सभी को ही एक वाटर प्रिजन के अंदर कैद करके रखा गया है। और युहाओ वाटर प्रिजन को सुन के हैरान हो ही रहा होता है। फैंगलिंग कहता है, और वो जो वाटर प्रिजन है वो साउथ सिटी की जो सिटी वॉल्स है, वो वाटर प्रिजन उसके बाहर एक खाई के नीचे है और वो खाई पानी के बहाव से बनी थी और सभी लोग वहाँ पे पानी के अंदर पानी से भीगे हुए हैं और काफी ज्यादा कमजोर थे। तो युहाओ कहता है, अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों मैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया था और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग ऐसी किसी जगह पे लॉक करके रखेंगे। और फिर ये फैंगलिंग से पूछता है, आखिर कितने लोग वाटर प्रिजन की पहरेदारी कर रहे हैं और क्या वो सभी ही इविल सोल मास्टर्स है? तो फैंगलिंग कहता है, इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन हम में से कुछ को पकड़ लिया गया था और उनमें से कुछ तो मारे जा चुके हैं, जबकि बाकियों की काफी बुरी कंडीशन है। और इस चीज को सुन के युहाओ कहता है, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है और उन लोगों को बचाने की हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं तुरंत ही उस एरिया में जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसके बारे में फैंगलिंग ने जिक्र किया था और अंदर चोरी छिपे जाने की कोशिश भी करूँगा। और एक बारी जो मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो सभी लोग ही तैयार रहना एक्शन लेने के लिए, जिसके लिए सभी लोग भी मान जाते हैं। और हम देखते हैं पिंकी एक रूम के बाहर बैठ के मन में कह रही होती है, भगवान प्लीज मेरी मॉम को सही सलामत रखना और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा। जबकि इस रूम के अंदर फैंगलिंग सो रहा होता है और जब ये सो रहा होता है तब हम इसके माथे पर एक काले रंग के दाग को देखते हैं जो कि थोड़ी देर में गायब हो जाता है। जबकि इस तरफ केतु लेवल 8 के सोल टूल को देखते हुए कहता है, ये तो एक लेवल 9 के सोल टूल के असिस्टेंसिया करने की जरूरत है जब तक कि युहाओ इसकी पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर देता है। और फिर हमें होटल के अंदर एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू सांसी और युहाओ बैठे होते हैं, जहाँ पे युहाओ अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे देखने की कोशिश कर रहा होता है
और ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा जमीन के अंदर भेज रहा होता है। और जब ये काफी नीचे आ जाता है तो इसे यहाँ पे पानी मिलता है, जिसे देख के ये काफी खुश होता है और इसे ऐसा दिखता है इस पानी के अंदर सिर्फ मड ही है। और क्योंकि ये जमीन के काफी अंदर तक चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें इसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही होती है। इसलिए ये तुरंत ही स्काई ड्रीम से मदद करने के लिए कहता है, जिसके लिए स्काई ड्रीम भी मान जाता है। और फिर क्या था, स्काई ड्रीम जो होता है ये भी अपनी पावर को युहाओं को देने लगता है, जिससे कि ये अपना काम कर सके। और तभी युहाओं को वो जगह मिल जाती है जिसकी ये तलाश कर रहा होता है और ये कहता है ये जगह तो मिल गई है तो उन लोगों को भी यहीं पर आसपास होना चाहिए। और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल अवतार का इस्तेमाल करूंगा उनकी सिक्योरिटी की जांच करने के लिए। और जैसे ये लोग स्पिरिचुअल अवतार का सुनते हैं तो ये कोई कहती है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बारी जो अटैक हुआ तो तुम इंजर्ड हो जाओगे। तो युहाओ कहता है चिंता मत करो, मैं काफी केयरफुल रहूंगा। और सोल टूल से स्पिरिचुअल अवतार को टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो मेरा जो स्पिरिचुअल अवतार है वो सबसे सेफ रहेगा और वहाँ पे सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल बॉडी ही जाएगी। और वहाँ पे उनके पास जो डिटेक्शन टूल्स है वो इतने भी असरदार नहीं है कि वो इसे डिटेक्ट कर सके। और वाकई में ये युहाओं की छोटी सी बॉडी काफी क्यूट सी लग रही होती है। और जू सांची इससे कहता है जल्दी से जाओ और अपने आप को सेफ रखना। और अब मुझे डर भी लगने लगा है जो तुम्हारी बॉडी इतनी छोटी है। तो युहाओ कहता है स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल के मामले में अब हम स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स की कैपेबिलिटीज को नहीं समझ पाओगे। और चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, तो अब मैं चलता हूँ। और फिर युहाओं का ये जो स्पिरिचुअल अवतार होता है ये तुरंत ही उसी जगह जाने लगता है जो इसे पहले मिली थी। और जब ये यहाँ पे आ जाता है तो ये आसपास की चीजों को देखते हुए कहता है फैंगलिंग ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था, इस प्रिजन को काफी सीक्रेट में डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों इसके अगले पार्ट में मा जियाओटाओ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जो कि युहाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। और हमें अगले पार्ट से होली स्पिरिट कल्ट की असली स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। और हाँ, अगर आप वीडियो जल्द ही देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।